दया नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर। इस केस में एक डिपेंडेंट को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट यानी कि दया नियुक्ति, करुणा नियुक्ति पर सरकारी नौकरी मिलती है कुछ साल बाद, लेकिन वो कह देता है कि मुझे तो ऊंचे पद वाली नौकरी मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में कहा है, ना बाबा ना। ये बेहद अहम फैसले में डिसाइड हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एंडलेस कंपैशन यानी कि अंतहीन करुणा की सोच को सख्ती से खारिज कर दिया है और एक साफ कानूनी सीमा खींच दी है, जिसे हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को समझना बहुत जरूरी है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक खुद हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आखिर पहुंचा कैसे? ये मामला है डायरेक्टर ऑफ टाउन पंचायत बनाम एम जयपाल 2025 का ये केस है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। इस केस में एक मृतक कर्मचारी जो टाउन पंचायत में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके डिपेंडेंट को, उनके आश्रित को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत स्वीपर के पद पर ही नौकरी दी जाती है, बिल्कुल स्कीम के अनुसार। बाद में वो डिपेंडेंट हाई कोर्ट का रुख करते हैं और कहते हैं कि वो हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब उच्च पद के लिए एलिजिबल थे। कुछ अन्य लोगों को भी जूनियर असिस्टेंट का पद दिया गया था, उन्हें नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें भी हायर पोस्ट दी जानी चाहिए थी। सिंगल जज ने, हाई कोर्ट के ने उनकी बात मान ली। डिवीजन बेंच ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद जो स्टेट अथॉरिटीज थी, जो राज्य सरकार थी, वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में और मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या सवाल था, उस पर समझने से पहले एक बात आप समझिएगा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है क्या, दया नियुक्ति है क्या, इसको भी समझिएगा, क्योंकि आपके मन में ऑब्वियसली सवाल आएगा कि सर दया नियुक्ति क्या होती है, ये तो बताइए। आगे बढ़ने से पहले ये आपको मैं बता रहा हूं कि होती क्या है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का मतलब है जो सामान्य रिक्रूटमेंट प्रोसेस से एक अपवाद की तरह होता है। इसमें अगर कोई कर्मचारी सेवा करते समय या मतलब सेवा के दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाए, तो उस मृतक के कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से उसके परिवार के किसी व्यक्ति को करुणा के आधार पर उसी विभाग में नौकरी दी जाती है। ये मेरिट या फिर कंपटीशन या फिर सीनियरिटी पर आधारित नहीं होता, ये पूरी तरह स्कीम की शर्तों यानी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की शर्तों के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पर कह भी चुका है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मनपसंद नौकरी पाने का अधिकार नहीं है, यह प्रमोशन या फिर कैरियर एडवांसमेंट का भी तरीका नहीं है। यह सिद्धांत इस फैसले की भी नींव है। तो चलिए अब मामले की बात करते हैं, वापस से हम केस पर आते हैं और पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या सवाल था इस केस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन सवाल था, मुख्य सवाल था, वो यही था कि क्या कोई व्यक्ति जिसने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्वीकार कर ली है, जिसने दया नियुक्ति स्वीकार कर ली है, क्या वो बाद में ये कह सकता है कि उसे शुरू से ही हायर पोस्ट मिलनी चाहिए थी, ऊंचे पद वाली डेजिग्नेशन मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब पूरी तरह स्पष्ट और अंतिम रूप से दे दिया है। अब उसी को समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक अहम टिप्पणी की एंडलेस कंपैशन के बारे में, यानी कि अंतहीन करुणा के बारे में। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने बहुत मुख्य शब्दों में कहा कि वंस द राइट ऑफ एन एप्लीकेंट टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड हैज बीन कंज्यूमेटेड, नो फर्दर कंसिडरेशन इज वारंटेड। मतलब कहने का यह है कि अगर एक बार जो एप्लीकेंट है उसका जो राइट था कि उसको कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मिलनी चाहिए, अगर उसने उस राइट का, उस अधिकार का अवेल कर लिया है, मतलब वो नौकरी कंपैशनेट ग्राउंड पर ले ली है, तो अब उसके बाद कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, उस पर और कोई आगे बातचीत नहीं हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो नौकरी उसको ऑफर हुई, उसने नौकरी एक्सेप्ट की, नौकरी ज्वाइन की, उसी क्षण उसका जो अधिकार था कि करुणा के आधार पर नौकरी का, वो समाप्त हो गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर बार बार ऐसी मांगे मानी जाने लगी तो ये एंडलेस कंपैशन की स्थिति पैदा कर देगा, अंतहीन करुणा की स्थिति पैदा कर देगा, जो कानून स्वीकार नहीं करता है।
आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी का मतलब एंटाइटलमेंट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि योग्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो मिल ही जाएगी। एलिजिबिलिटी का मतलब एंटाइटलमेंट नहीं होता है। यहां पर जो रिस्पोंडेंट थे उनका ये तर्क था कि मतलब जिनको जॉब मिली थी अपॉइंटमेंट में, उनका ये तर्क था कि वो हायर पोस्ट के लिए क्वालिफाइड था, इसलिए उसे वो हायर पोस्ट वाला डेजिग्नेशन मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य बनाम उमराव सिंह 1994 का जो केस है उस पर भरोसा करते हुए कहा कि सिर्फ एलिजिबल होना यानी कि किसी पोस्ट के लिए योग्य होना कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में एंटाइटलमेंट नहीं बनाता। करुणा नियुक्ति के समय आपको उस हायर पोस्ट या एलिजिबल पोस्ट के लिए योग्य नहीं बनाता। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट निर्भर करता है मृतक कर्मचारी के पद पर, वो किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे थे, दूसरा स्कीम की सीमाएं क्या हैं, और इमीडिएट रिलीफ देने के उद्देश्य से, न कि क्वालिफिकेशन या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बल पर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को हायर पोस्ट पाने की सीढ़ी माना जाना चाहिए या इसे सिर्फ राहत तक ही सीमित रखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमने अपना लेबर लॉ पर कोर्स लॉन्च कर दिया है। सैटरडे और संडे को आपकी 2-2 घंटे की क्लास होंगी। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनकी 2 घंटे की सैटरडे को क्लास हुआ करेगी और जो हिंदी मीडियम के हैं उनकी संडे को 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और आप हमारे इस कोर्स को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट के अंदर कोर्स का लिंक दिया है। कोर्स हमारी ऐप के माध्यम से आपको डिलीवर किया जाएगा, तो आप चाहें तो उस कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको लॉ के बारे में 4 जो नए लेबर कोड आए हैं उनके बारे में डिटेल से सेक्शन दर सेक्शन पढ़ाया जाएगा। वो जो कोर्स है वो लॉयर्स के लिए है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, एचआर मैनेजर्स के लिए है, एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए है, तो आप सभी उसमें जान सकते हैं अगर आप 4 लेबर लॉ के बारे में, लॉज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। जो एम्प्लॉय ने एक इसके अंदर एक दलील और दी कि दूसरे को मिल गया, और नेगेटिव इक्वालिटी के सिद्धांत पर भी बात कर लेते हैं। यहां पर इस मामले के अंदर रिस्पोंडेंट ने यह भी कहा कि कुछ अन्य लोगों को हायर पोस्ट दी गई, इसलिए उसे भी वही लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेगेटिव इक्वालिटी कहकर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी और को गलत तरीके से दिया गया लाभ नए मामले में दोहराया नहीं जा सकता। सीधे शब्दों में कहें कि अगर कहीं गलती हुई है तो उस गलती को प्रेसिडेंट यानी कि आप नजीर बनाकर पेश नहीं कर सकते। कोर्ट इलीगल बेनिफिट को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर हाई कोर्ट का फैसला क्यों रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर पाया कि हाई कोर्ट ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के मूल उद्देश्य को नजरअंदाज किया और कंपैशन यानी करुणा को स्थायी अधिकार मान लिया और सर्विस लॉ के स्थापित सिद्धांतों को लागू नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट की अपील थी, राज्य की जो अपील थी, उसको स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। स्कीम की सही व्याख्या को बहाल भी किया। अब इस पूरे मामले का एक कानूनी विश्लेषण करते हैं। इस जजमेंट ने 3 बेहद अहम संदेश निकलकर सामने आते हैं। जो पहला संदेश है वो ये है कि कंपैशन की भी सीमा होती है, यानी कि दया की भी सीमा होती है। कोर्ट इसे अनंत नहीं बनने दे सकती। और दूसरा सिद्धांत है एक्सेप्टेंस के साथ दावा खत्म। जैसे ही आपको कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब ऑफर हुई और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका दावा खत्म हो गया। जॉब स्वीकार करते ही आगे की मांग बंद हो जाती है। और तीसरा सिद्धांत इस मामले के अंदर यह आया कि इलीगल इक्वालिटी मान्य नहीं होगी। दूसरों की गलती से अधिकार पैदा नहीं होता है। यह फैसला सर्विस जूरिस्प्रूडेंस में अनुशासन और स्पष्टता लाता है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये सेशन अभी तक पसंद आया है तो लाइक करिए ना, शेयर करिए ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कानूनी विश्लेषण इस चैनल पर लाते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से चैनल को सपोर्ट भी करिए। तो कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इस मामले का यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ लाइन खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक
बार की राहत ही है, हायर पोस्ट पाने का साधन नहीं है। नौकरी स्वीकार की तो वहीं आपका दावा समाप्त हो जाता है। इसके आगे बढ़कर एंडलेस कंपैशन होगा जिसे कानून अनुमति नहीं देता है। यह फैसला खासतौर पर महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एंड एपीओ कैंडिडेट्स के लिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का कानून साफ साफ तरीके से समझा दिया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के बाजू में है, आप उसको ज्वाइन करिएगा ताकि आपको और बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप के माध्यम से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और लेबर लॉ का कोर्स भी आप इसी ऐप के माध्यम से स्कैन करके आपको ऐप पर जाइए और वहां से लेबर लॉ के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।